हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट पर। और दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कोस्ट गार्ड नाविक और यांत्रिक एग्जाम की तैयारी के लिए स्टैटिक जीके का एक स्पेशल वीडियो सेशन। दोस्तों, ये जो वीडियो है वो आपके नाविक और यांत्रिक एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और स्पेशल होने वाला है, तो इसको कंटिन्यू और पूरा ज़रूर से देखिएगा। साथ ही आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो कि दिया गया है कि गोबी मरुस्थल जो कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है और इसका एक भाग निम्नलिखित में से किस देश के अंतर्गत आता है। ऑप्शंस दिए गए हैं ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरेबिया, मंगोलिया या फिर मेडागास्कर। तो यहाँ पर दोस्तों जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनके अकॉर्डिंग अगर बात की जाए कि गोबी मरुस्थल किसके अंतर्गत आएगा, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंगोलिया। गोबी मरुस्थल जो है वो विश्व का सबसे बड़े मरुस्थलों में से एक है और साथ ही दुनिया के सबसे ठंडे रेगिस्तानों से भी एक है, जहाँ का तापमान 0 से 40 डिग्री नीचे तक चला जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है कि मैरी क्यूरी ने किसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। ऑप्शंस हैं यूरेनियम, प्लूटोनियम, रेडियम या फिर ओरम। तो मैडम क्यूरी या फिर मैरी क्यूरी, जिन्हें रेडियम की खोज के लिए जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1911 में। साथ ही आपको बता दूं कि मैडम क्यूरी एक पहली महिला वैज्ञानिक थी जिन्हें 2 नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो कि आपके भौतिकी और रसायन विज्ञान के क्षेत्र में थे। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, रेडियम। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है कि वी आर डिस्प्लेस्ड के लेखक या फिर लेखिका कौन है। तो वी आर डिस्प्लेस्ड नामक जो पुस्तक है, इसकी लेखिका सामाजिक कार्यकर्ता जो कि मलाला यूसुफजई है, ये उनकी एक किताब है। तो इसके लिए जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, पुस्तक और उनके लेखक से संबंधित एक क्वेश्चन आपके नाविक एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, तो इसको ज़रूर से देखिए। दोस्तों, इस नए साल में आप लोग अपने सपनों को साकार कर सकते हो अनअकैडमी के साथ में। तो कॉन्कर योर गोल विथ दिस ईयर विथ अनअकैडमी। दोस्तों, अगर आप लोग अभी अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो यहाँ पर जो है आप लोगों को 22% का ऑफ दिया जा रहा है। दोस्तों, ये जो ऑफ़र है ये आपका 1 जनवरी से लेकर के 3 जनवरी के बीच एप्लीकेबल है। तो आप लोग इसको अभी जल्दी से एक्सेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको अभी तक हाईएस्ट डिस्काउंट दिया जा रहा है 22% का। और साथ ही आप लोग हमारा रेफरल कोड DPYT10 इसको यूज़ करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसकी लिंक जो है वो आप लोगों को इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। साथ ही एक चीज़ और बताना चाहूँगा आप लोगों को कि अब आप लोग जो है मुझे अनअकैडमी के ऊपर भी फॉलो कर सकते हो, जिससे कि आप लोगों को इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक JD, DB और यांत्रिक एग्जाम की फ्री स्पेशल क्लासेस देखने को मिल जाएगी। तो इसके लिए दोस्तों आपको सिंपली प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्नर ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद में आपको बेसिक सी इन्फॉर्मेशन फिलअप करके वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लेना है। दोस्तों, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको चूज़ योर गोल में जाना है और वहाँ पर डिफेंस की कैटेगरी में एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड को सिलेक्ट करके वहाँ से जो है रजिस्टर कर लेना है। उसके बाद आप लोग मेरा यूज़र नेम जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसे सर्च कर सकते हो, या फिर आप लोगों को इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी प्रोफाइल की लिंक भी दी गई है। तो मेक श्योर कि आप मुझे फॉलो ज़रूर से कर लें, जिससे कि आप लोगों को मेरी आने वाली सारी क्लासेस के नोटिफिकेशन और अपडेट्स मिलते रहें। तो अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है कि 4 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शंस दिए गए हैं विश्व विकलांग दिवस, न्यायिक सेवा दिवस, विश्व ब्रेल दिवस या फिर विश्व एड्स दिवस। तो 4 जनवरी को संपूर्ण विश्व में जो है विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। ये दिवस जो है वो ब्रेल लिपि के आविष्कारक सर लुइस ब्रेल फ्रांस के जन्मदिवस की स्मृति में मनाया जाता है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, विश्व ब्रेल दिवस। दोस्तों, महत्वपूर्ण दिवस से संबंधित एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर से आता है, तो इस टॉपिक को भी जो है आपको अच्छे से देख लेना है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। ऑप्शंस दिए गए हैं टीक, जम्मू कश्मीर, रेड सीडर, तेलंगाना, मलबरी, उत्तर प्रदेश या फिर सुंदरी, हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर बी जो कि दिया गया है रेड सीडर, असम, ये बिल्कुल सही है, जबकि बाकी सभी ऑप्शंस जो है वो गलत हैं, क्योंकि टीक जो है वो आपके मध्य और दक्षिण भारत में पाया जाता है।
मलबरी जो है ये पंजाब में पाई जाती है और सुंदरी जो है ये पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है कि अबू धाबी इनमें से किसकी राजधानी है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कंट्री, कैपिटल एंड करेंसी इस टॉपिक से जो है आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, तो इसको जो है आपको ज़रूर से कवर करना है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अबू धाबी जो है ये कहाँ की राजधानी है। ऑप्शंस दिए गए हैं UAE यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात, नीदरलैंड, दक्षिण कोरिया या फिर इटली। तो यहाँ पे जो है इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए अबू धाबी, जो कि UAE यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी है। नीदरलैंड की अगर बात करें तो इसकी हो जाएगी एम्स्टर्डम। दक्षिण कोरिया की अगर बात की जाए तो इसकी राजधानी हो जाएगी सियोल, और इटली की अगर बात करें तो इटली की राजधानी हो जाएगी रोम। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों मैं जो भी आपको ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये एकदम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन आपको नाविक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को कंटिन्यू और पूरा ज़रूर से देखिएगा। साथ ही वीडियो के एंड में अपना स्कोर कितना रहता है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में राजकोषीय नीति कौन तय करता है। ऑप्शंस हैं भारतीय रिजर्व बैंक, योजना आयोग, वित्त मंत्रालय या फिर सेबी। तो यहाँ पे जो है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फाइनेंस मिनिस्ट्री यानी कि वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय जो है वो भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण मंत्रालय है और ये जो है वो वित्तीय कानून, वित्तीय संस्थान, पूंजी बाजार और इसके साथ ही जो है इनसे जुड़े मामले और भारतीय राजकोषीय नीति को तय करता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फाइनेंस मिनिस्ट्री। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा राज्य हरियाणा के साथ में अपनी सीमा को साझा नहीं करता है। ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर राजस्थान। तो हरियाणा राज्य की जो सीमाएं हैं ये पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हिमाचल के साथ में लगी हुई है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया गया है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के साथ में जो है हरियाणा अपनी सीमा साझा नहीं करता। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है कि अमोनिया का व्यावसायिक निर्माण किस प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। ऑप्शंस हैं ओसवाल्ड विधि, हॉल प्रक्रिया, कॉन्टैक्ट प्रक्रिया या फिर हेबर प्रक्रिया। तो यहाँ पे जो है आपका सही जवाब होगा हेबर प्रोसेस या फिर हेबर विधि। अमोनिया का जो व्यावसायिक निर्माण होता है वो हेबर विधि के द्वारा होता है। अमोनिया नाइट्रोजन का एक स्थायी हाइड्रोडाइड होता है और प्रिस्टले ने यह बताया था कि अमोनियम क्लोराइड जो है और लाइम के मिश्रण को जो है गर्म करने पर अमोनिया गैस प्राप्त की जाती है। तो इसी प्रकार से हेबर विधि से जो है अमोनिया का निर्माण होता है। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है कि पृथ्वी का कठोर बाहरी हिस्सा जिसमें क्रस्ट और बाह्यतम मेटल शामिल है उसे क्या कहा जाता है। तो ऑप्शंस हैं जैवमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल या फिर वायुमंडल। तो पृथ्वी का कठोर बाहरी हिस्सा जिसमें कि क्रस्ट और बाहरीतम मेटल शामिल है उसको स्थलमंडल के नाम से जाना जाता है, लिथोस्फीयर। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से कौन सी नदी जो है वो भारत में पश्चिम दिशा में बहती हुई नदी नहीं है। ऑप्शंस हैं नर्मदा, साबरमती, लूणी या फिर कृष्णा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी कृष्णा नदी। कृष्णा नदी जो है वो पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर पर्वत से निकलती है और इसकी लंबाई जो है वो लगभग 1290 किलोमीटर है और ये दक्षिण पूर्व में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। लेकिन अन्य सभी जो नदियां हैं वो आपके पश्चिम की दिशा की ओर बहती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कृष्णा नदी। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और ये भारत की सबसे बड़ी झील भी है। ऑप्शंस हैं डल, चिल्का, वुल्लर या फिर डीडवाना। तो यहाँ पे जो है सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी चिल्का झील। चिल्का झील जो है ये उड़ीसा के अंदर स्थित है और ये जो है भारत की सबसे बड़ी एवं विश्व की दूसरी जो है सबसे बड़ी समुद्री झील है और ये जो है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की भी झील है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी चिल्का झील। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है कि लोसर त्यौहार इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शंस हैं आसाम, ओडिशा, नागालैंड या फिर सिक्किम।
तो लोसर का अर्थ होता है नया साल या फिर नया वर्ष, ठीक है। और भारत में जो है विशेष रूप से लोसर जो उत्सव है या फिर लोसर महापर्व जो है ये सिक्किम में मनाया जाता है। तो इसके लिए जो है सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम में। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है वो मूल कर्तव्यों से संबंधित है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा कि मूल कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद पूछा गया है। तो 42वां संविधान संशोधन जो कि आपके 1976 द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10वें मूल कर्तव्य संविधान में जो है जोड़े गए थे, और इन्हें जो है अनुच्छेद 51A में शामिल किया गया है, जो कि भाग 4 के का एकमात्र अनुच्छेद है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 51A। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे दो है क्वेश्चन आपको दिया गया है कि आपातकाल के दौरान निम्नलिखित बुनियादी अधिकारों में से किस एक को जो है छोड़ करके सभी रद्द कर दिए गए जाते हैं। ऑप्शंस हैं संगठन की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता या फिर बिना शस्त्र के संगठित होने की स्वतंत्रता। तो अनुच्छेद 252 के जो अधीन आपातकालीन की घोषणा जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जिसका कि मुख्य आधार बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह होता है। तो आपातकाल के दौरान जो है वो केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो है यानी कि जो अनुच्छेद 20 और 21 का है उसका निलंबन नहीं होता है, जबकि अन्य सभी जो है अधिकार निलंबित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इसलिए जो है इसका सही जवाब होगा पर्सनल लिबर्टी यानी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ऑप्शन सी। अभी देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है कि संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। तो देखिए ऑप्शंस दिए गए हैं भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष या फिर राज्यसभा का सभापति। तो जो संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज को अपनाया था। तो 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है वो पंचायती राज को संविधान में शामिल कर लिया गया था। और संविधान में अगर बात की जाए कि सबसे पहले पंचायती राज को किसने अपनाया था, तो राजस्थान जो है देश का पहला राज्य था जहां पर पंचायती राज की स्थापना हुई थी। और राजस्थान में जो है नागौर ज़िले से इसकी शुरुआत हुई थी। और अगर दूसरे स्थान पर बात की जाए कि दूसरे स्थान में कौन सा राज्य आता है, तो दूसरे स्थान पर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। लेकिन सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान, नागौर ज़िला। अब देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवा दिया है। अगर आप लोगों ने पहले के प्रैक्टिस सेट्स और वीडियोस देखे हैं तो इसका जवाब आप लोगों को पता होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर BR अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जो है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पे जो है आपको क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के साथ में जो है व्यापार संबंध स्थापित किए थे। ऑप्शंस हैं डच, फ्रांसीसी, इंग्लिश या फिर पुर्तगाली। तो अगर यूरोपियों के भारत आगमन के क्रम की बात की जाए तो सबसे पहले पुर्तगाली, उसके बाद में डच, उसके बाद अंग्रेज तथा उसके बाद जो है वो फ्रांसीसी आते हैं। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। तो इसी प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगाली। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20। तो यहाँ पे जो है आपको क्वेश्चन दिया गया है कि दिलवाड़ा के चालुक्य मंदिर या फिर जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है। ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर हरियाणा। तो इसका जो है सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। दिलवाड़ा मंदिर जो है वो आपके 5 मंदिरों का एक समूह है और ये राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू नगर में स्थित है। इसका निर्माण जो है वो वास्तुपाल और तेजपाल नामक 2 भाइयों के द्वारा 1931 में करवाया गया था। और ये जो मंदिर है वो जैन धर्म के तीर्थंकरों को मतलब कि समर्पित है, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। तो आई होप आप लोगों को जो है पूरे 20 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है क्वेश्चन फॉर यू सीरीज़ में, जैसा कि हमारे हर वीडियो में होता है। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है। ऑप्शंस हैं द्रव्यमान, ऑप्शन बी घर्षण के कारण बल, ऑप्शन सी वजन या फिर गुरुत्वाकर्षण।
तो इसका सही जवाब क्या होगा आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और साथ ही सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपका कोई भी डाउट है या फिर कोई भी क्यूरी है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों इसकी PDF जो है वो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। तो अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो उसकी भी लिंक जो है आप लोगों को इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।